अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम बड़ी खबरें लाएंगे, एक तो बड़ी खबर यह है कि पुलिस को गुलबर्ग ग्रीन्स में शहबाज गिल के फार्म हाउस से ऐसी क्या चीज़ हाथ लगी है जिसने पूरी पीटीआई में खौफ फैलाया हुआ है। और इमरान खान साहब की ज़ुबान में जो तेज़ी आई है और जो अब शहबाज गिल के तशद्दुद के इल्ज़ाम में उन्होंने झूठ की मिलावट की है, उसकी भी वजूहात आपको बताएंगे कि वो क्या ऐसी चीज़ है। और अब तक पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है शहबाज गिल की केस में, हम वो भी आपको एक्सक्लूसिवली शेयर करेंगे कि पुलिस ने अब तक क्या क्या मालूमात इकट्ठी की हैं, क्या क्या उनके पास एविडेंस है। ये सब कुछ आज हम आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे ज़रा जो अब इस वक्त जो क्या इस्लामाबाद पुलिस साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार करने जा रही है, क्या ऐसा कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, इस सब पर भी आपको बताएंगे। जो इमरान खान साहब की तकरीर के ऊपर जो कल से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, ये क्या पेशबंदी हो रही है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। इसके अलावा आपको हम आज वैसे हम इस बात का भी क्रेडिट लेंगे, हमने परसों एक वीलॉग किया था और उसमें हमने बताया था कि अब क्योंकि शहबाज गिल साहब अस्पताल में बहुत ड्रामा करते हैं कि उनका सांस उखड़ रहा है और वो रोने लग जाते हैं और वो एक पूरी एक्टिंग करते हैं, तो वो एक्टिंग अब हुकूमत और पुलिस ने एक्सपोज करने का फैसला किया। हमने परसों के अपने वीलॉग में बताया था और कहा था कि शहबाज गिल साहब की नॉर्मल चलते फिरते गप्पे लगाते वीडियोस और पिक्चर्स बना ली गई हैं जो किसी भी वक्त मंजर-ए-आम पे आ सकती हैं, और वो फिर कल मंजर-ए-आम पर आ गई। हमने आपको पहले ही खबर दे दी थी। और कहते हैं कि शहबाज गिल साहब बड़े वो जब प्राइवेटली बैठे होते तो पुलिस वालों के साथ हंसते खेलते हैं, मजाक करते हैं, कैसी एक्टिंग की बाहर और ये और वो। तो अब वो पुलिस और हुकूमत मंजर-ए-आम पर ले आई है और वो बयानिया भी उन्होंने बहुत ही खौफनाक तरीके से दफन किया है पीटीआई का कि शहबाज गिल साहब के साथ जिनसी ज़्यादती की गई और ये वो जो इमरान खान साहब ने खड़ा किया। लेकिन कल जो एक और जो चीज़ जिस पर हम ज़रूर बात करना चाहेंगे, जो हमारी प्रिंसिपल पोजीशन है, कल जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लाइव जो तकारीर हैं उनको नशर करने पर जो पाबंदी पैमरा ने आयद की है, ये एक बड़ी काबिल मज़म्मत है। इमरान खान साहब खुद भी खैर फाशिस्ट हैं, वो ये करते रहे हैं। उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी लगाई, साबिक सदर आसिफ जरदारी की उन्होंने इंटरव्यूज़ हामिद मीर साहब कर रहे थे ऑफ एयर करवा दिए, मरीम नवाज साहबा का इंटरव्यू कर रहे थे, नदीम मलिक साहब ऑफ एयर करवा दिया। तो ये सब कुछ फाशिस्ट हरकतें वो करते रहे हैं अपने दौर में। फ्रीडम ऑफ स्पीच में सबसे पाकिस्तान की तारीख में ज़ियाउल हक की आमरीत के बाद अगर बदतरीन कोई दौर रहा है तो वो ये इमरान खान साहब और पीटीआई का था। यहाँ तक कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में अभी तक सिर्फ एक सिविलियन हुक्मरान के पास प्रीडेटर ऑफ प्रेस यानी कि सहाफ़त के लिए दरिंदे का खिताब जो मिला है वो सिर्फ इमरान खान साहब के पास है। आपको पता है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये इमरान खान साहब को ऐसे टाइटल है। तो अब तो हम तब भी मदम्मत करते थे, तो अब जब उनकी स्पीच के बारे में गो कहीं उस तरह की पाबंदी नहीं है। पैमरा ने बड़ा स्मार्टली खेला है, उन्होंने बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं लगाई उनकी तकरीर पर कि वो कोर्ट में उस तरह से चैलेंज हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि लाइव नहीं नशर हो सकती। और ये क्यों नहीं लाइव नशर हो सकती, ये इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब पता है, हमें सबको पता है इस वक्त इस मुल्क में एक ही इदारे पर इल्ज़ामात पर सबको इशू हो रहे हैं। वो है पाकिस्तानी फ़ौज का इदारा, वो हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ात, और वो हैं DGIC लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम की ज़ात, वो है जो लाहौर के जो सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर साहब, उनकी ज़ात, ISI के जो सेक्टर कमांडर हैं जो पंजाब पूरा देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर अब वो एक ये हो रहा है सब कुछ। लेकिन बात ये है कि इमरान खान साहब एक अरसे तक कीचड़ उछालते रहे पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्लास के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, जजेस के ऊपर, सब कुछ करते रहे। किसी ने इनको लगाम डालने की कोशिश नहीं की। तो जब सबने को इतना इन्होंने बुरा भला कहा, इन्होंने पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को डिस्क्रेडिट किया, इसने पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट
का जो इमेज था, जो तशख्खुस था, उसको तबाह किया, उसको फैक्ट्स को डिस्टार्ट करके झूठ बोल के, जो कब ये खुद कह रहे हैं कि उनको आईएसआई वो मालूमात देती थी और ये आईएसआई को रिप्रेजेंट करते थे मीडिया के ऊपर और आवाम के अंदर, ये आईएसआई का पॉलिटिकल फेस थे। अब इमरान खान साहब खुद जब ये मान रहे हैं तो इनको क्यों ना तब लगाम डाली गई, लेकिन अब जबकि वो उसी आईएसआई के पोल खोलने लग गए हैं, वो उसी फौज के पोल खोलने लग गया, तो उनकी जुबानबंदी की कोशिशें शुरू हो गई। ये नहीं होना चाहिए। जब हम सब ने भुगता है तो फिर हमारी फौज के इदारे को भी अब वक्त आया तो ज़रा दिल बड़ा करें, ज़रा दिल गुर्दा दिखाएं, अब फेस करें, अपनी बनाई हुई मेडिसिन को थोड़ा खुद भी चखना चाहिए। खुद चखेंगे तो दोबारा आप ये हरकत नहीं करेंगे कि किसी बंदर को कंटेनर पर चढ़ाकर उसके हाथ में उस तरह दे दें वो पूरे मुल्क और कौम का और मईशत का, समाज का नाक काटता रहे। ये आपको पता लगना चाहिए। और वैसे भी इजहार राय पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी मौक़िफ़ से इख्तलाफ करें, उस बयानिए का जवाबी बयानिया देकर उसको काउंटर करें, और वो भी जमहूरी और आइनी कदरों में रहकर। ये जवाब होता है। ये नहीं होता कि आपके इसका मुंह बंद कर दो, अल्ताफ़ हुसैन तकरीर करते थे उनका मुंह बंद कर दो, ये नवाज शरीफ ने गुजरात वाले जलसे में आर्मी चीफ और DDIC का नाम ले लिया, मुंह बंद कर दो, ये आसिफ जरदारी कहता है ईंट से ईंट बजा दूंगा, इसका मुंह बंद कर दो। बस कर दें, ये बहुत देख लिया हमने, ये मत कीजिए इस मुल्क में। बोलने दीजिए लोगों को, बोल बोल के थक जाएंगे लोग, कुछ नहीं होना। एक्सपोज होने दीजिए। ये जितना इमरान खान साहब मुंह खोल रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये सही कहती थी तो मैं ये खड़ा होकर इन लोगों पर चोरी के इल्ज़ाम लगाता था, तो वो जहाँ पर ISI को एक्सपोज कर रहे हैं वहीं पर वो खुद को भी एक्सपोज कर रहे हैं कि वो एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल ऑफशूट से ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो जब वो इस तरह आवाम की नज़रों में एक्सपोज होंगे तो वहाँ हम आगे भी कहेंगे कि यार ये तो झूठे इल्ज़ाम लगाता है, इसको जो कान में फूंक देता है ये आके वो तोते की तरह टैं शुरू कर देता है, तो ख़त्म हो जाएगा वो रेटरिक भी, जो पॉलिटिकल रेटरिक है। जाने दीजिए, ये क्या कर रहे हैं, अब मुँह लोगों के बंद कर रहे हैं। और फिर अब आइए कि ये पाबंदी उस तरह की नहीं है। ज़्यादा से ये पाबंदी सिर्फ इतनी है कि आप इमरान खान साहब की स्पीच लाइव कवर नहीं करेंगे, वो रिकॉर्डेड होगी, रिकॉर्डेड चलेगी तो एडिटेड होनी चाहिए, जिसमें से जो भी उन्होंने अगर इदारों के बारे में सो कॉल्ड कहा है, कोई इल्ज़ाम लगाया है, या किसी शख्सियात के बारे में इस तरह का, इदारों की शख्सियत नहीं कि फौज और जजेस के बारे में अगर कोई हुकाम के बारे में अगर उन्होंने बात किया तो वो एडिट कर दी जाए, और जो नहीं एडिट करके चलाएगा फिर वो उसके खिलाफ पैमरा फिर एक्शन ले लेगा, यही होगा। तो ये भी एक किस्म की ब्लैकमेलिंग है। एनीवे, अब ज़रा आ जाइए शहबाज गिल साहब के इस तमाम गेम के ऊपर। अब पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि अब तक जो तहकीकात हुई हैं, जो शहबाज गिल साहब को जो गिरफ्तारी से लेकर अब तक की जो सब कुछ हुआ है, वो ये है कि वो कहते हैं कि शहबाज गिल साहब को जब गिरफ्तारी की प्लानिंग हुई तो उसमें इनकी लोकेशन ट्रेस की गई, जगह मार्क की गई कि कहाँ पर इनको गिरफ़्तार किया जाएगा, कितने पुलिस एहलकार होंगे, कितने एलीट फोर्स के लोग होंगे, और किस तरह से इनको गिरफ़्तार किया जाएगा कि कोई मेस ना क्रिएट हो और सबूत भी बने कि शहबाज गिल के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। तो कहते हैं वो फिर जब बनी गाला का वो जो जगह मार्क हुई और वहाँ पे सारे वो एक दिन पहले पूरी रैकी करके उस जगह को मार्क किया गया कि ये एक राइट प्लेस है, यहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, सब कुछ है। तो उसके बाद जब शहबाज गिल साहब कहते हैं कि उस दिन ये बनी गाला में ही थे, इन्होंने खाना वहाँ से खाया, और खाना खा के जब ये निकले, सॉरी खाना खाने के लिए निकले इमरान खान साहब की रिहाइशगाह से, कहीं बाहर खाना खाने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में इनको इंटरसेप्ट किया गया, और ये पहले शीशा नहीं खोल रहे थे, गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, फिर पिछला शीशा तोड़ के इनको अरेस्ट किया गया। जो SP थे उन्होंने जाके मौके से इनको अरेस्ट करवाया। लेकिन वहाँ पर जो एक सबसे बड़ी नाअहली हुई, जिस पर शोकाज हो चुका है पुलिस को, वो ये थी कि वो मोबाइल और लैपटॉप और ये चीज़ें शहबाज गिल साहब के साथ नहीं लाए, और वो सिर्फ शहबाज गिल साहब को लेके चले गए वहाँ से। उसमें ये हुआ कि जो ड्राइवर था शहबाज गिल साहब का, उसने फौरी तौर पे चालाकी दिखाई, उसने वहाँ से गाड़ी भगाई और वो सीधा बनी गाला पहुँच गया कि ये हो गया। अब पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि उसके बाद ड्राइवर को उन्होंने पूरा ड्रामा किया कि जी इस पर तशद्दुद हुआ है, शहबाज गिल को है वो, ये वो जो कि रात को एक्सपोज हो गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मीनवाइल जो ड्राइवर था वो
शहबाज गिल साहब का मोबाइल और दीगर डिवाइसेस बनी गाला में देकर अपने घर चला गया। वहाँ से जिस दिन पुलिस ने उसको रेड करके अरेस्ट करना था, वो वहाँ से उस दिन उठा और पेशावर चला गया 11 तारीख को, 11 अगस्त को। अब देखिए कि कितना बड़ा ये बात है कि एक बंदा वांटेड है। अब पीटीआई अपने वांटेड लोगों को पेशावर में छुपा रही है। अब कह रहे हैं कि उसकी ड्राइवर की लोकेशन आ रही है, पेशावर की है, उसका पता है पेशावर में कहाँ पे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पे जाके रेड नहीं कर सकती, क्योंकि केपी पुलिस से ताउन का कहा जा रहा है। तो केपी पुलिस से ताउन से इनकार कर दिया कि हम तो नहीं अरेस्ट करके देंगे शहबाज गिल का ड्राइवर आपको। और ख़ुद से अगर पुलिस पार्टी इस्लामाबाद की रेड करने जाएगी तो केपी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, इंटरसेप्ट कर सकती है। तो वो नहीं हो सकता, वो तो फिर और तनाज़ा क्रिएट हो जाएगा, एक बहरान बन जाएगा। तो अब ड्राइवर तो वहाँ पर छुपा हुआ है। मीनवाइल जो पुलिस ने किया है, उन्होंने ये ट्रेस किया है कि जो शहबाज गिल साहब ने जब बीपर दिया था ARY न्यूज़ को, वो मुतनाज़ा बीपर जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है, वो बीपर उन्होंने ARY को बनी गाला के ही एक घर से दिया था। वो घर भी मार्क हो गया हुआ। फिर बात यह है कि शहबाज गिल साहब ने जो मोबाइल उनका ट्रेस किया जा रहा है, उस मोबाइल से उन्होंने बीपर तो नहीं दिया, लेकिन उस मोबाइल पर इस टेलीफोनिक बीपर में जो जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर फ़ौज में बगावत के लिए उनको उकसाया अफसरान के ख़िलाफ़, जो जूनियर ऑफिसर थे, उस बीपर के देने से पहले इस मोबाइल पर बनी गाला और इर्द गिर्द से और कुछ, यानी जिसमें के ज़राए पुलिस ज़रा बता रहे हैं कि अरशद शरीफ और खावर घुमन और दीगर लोगों के मैसेजेस और कॉल्स उन्होंने मौसूल की, जिसमें मुबैना तौर पर इस बीपर की प्लानिंग की गई कि क्या कहना है, स्क्रिप्ट लिखवाया गया उनको। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये वो सब कुछ होने के बाद फिर शहबाज गिल साहब ने वो बीपर दिया। तो जब वो मोबाइल मिल जाएगा तो जो वो उस मोबाइल के ऊपर उनको वो जो पैगामात मौसूल हुए, SMS यानी कि व्हाट्सएप मैसेजेस मौसूल हुए, जो स्क्रिप्ट मौसूल हुआ, तो वो हम उसको कनेक्ट कर लेंगे कि वो किसने भेजा और सब कुछ हुआ। इसके बाद कहते हैं कि पुलिस ने जो शहबाज गिल साहब का इधर गुलबर्ग ग्रीन्स में एक फार्म हाउस है जिन्होंने ले रखा, जहाँ पर ये रहते हैं, वहाँ पर रेड करके वो स्क्रिप्ट रिकवर कर लिया। वो स्क्रिप्ट, जिस स्क्रिप्ट को उन्होंने उस टेलीफोनिक बीपर में पढ़ा, जो स्क्रिप्ट जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें सारा कुछ था जो फ़ौज को बगावत में उकसाने का मुबैना तौर पर एक मंसूबा था पूरा। तो वो स्क्रिप्ट पुलिस ने गुलबर्ग ग्रीन से रिकवर कर लिया। और अब ये कम से कम ये तय हो गया, एस्टेब्लिश हो गया है कि शहबाज गिल साहब ने जो बीपर दिया वो स्क्रिप्टेड था, वो उनको लिख कर दिया गया था और किसी की तरफ से दिया गया था जो कि उन्होंने पढ़ा। वो उनकी अपने ख्यालात नहीं थे। ये तो वो खुद भी शहबाज गिल साहब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मान चुके हैं कि मैंने जो कुछ बोला है वो पार्टी पॉलिसी है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ जो शहबाज गिल साहब की है वो ये है कि अब जो फवाद चौधरी साहब और दीगर लोग जो आके अपनी अपनी जिसमें इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी, वो अली नवाज अवान जो MNA थे PTI के, खुर्रम नवाज जो PTI के इस्लामाबाद से MNA थे, ये दोनों ने, इन 4 लोगों ने अभी तक जाके पुलिस को अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई हैं। और ये एक सब मामला है। अब पुलिस के पास ये सब कुछ सबूत और ये एविडेंस मौजूद है जिससे वो डॉट्स कनेक्ट कर रही है, लेकिन अब उनके लिए वो डिवाइस फाइनल कनेक्टिविटी पॉइंट है जो कि इस वक्त PTI के पास है। और पुलिस का ये कहना है कि उस जो मोबाइल है वो वाला जिसको वो ढूंढ रहे हैं, जो इनका ड्राइवर लेके बनी गाला भाग गया था, वो 12 अगस्त तक बनी गाला में इमरान खान के घर में उसकी लोकेशन शो हो रही थी और उसको वहाँ पे कोई इस्तेमाल कर रहा था। और मुबैना तौर पर उससे यकीनन उस पर से सबूत डिलीट किए जा रहे होंगे। और कहा जा रहा है कि 12 अगस्त को मोबाइल फाइनली स्विच ऑफ हुआ और उसके बाद से उस मोबाइल का कोई ट्रेस नहीं आ रहा कि वो वहीं पर स्विच ऑफ करके उसको वहीं पर कहीं पे डंप कर दिया गया है या वहाँ से कहीं पे और भिजवा दिया गया और ख़त्म कर दिया गया है। क्या है ये अभी तक पुलिस नहीं कर सकी। लेकिन पुलिस ने उस मोबाइल के अलावा शहबाज गिल के ज़ेर इस्तेमाल 3 और डिवाइसेस भी आइडेंटिफाई की हैं जो इन तमाम कम्युनिकेशंस में इस्तेमाल होती थी, और वो भी
पुलिस हासिल करना चाहती है। उनकी भी जो लास्ट लोकेशन है उन डिवाइसेस की, वो भी बनी गाला ही आई है। तो ये तो एक शहबाज गिल से मुतल्लिका थी। अब दूसरी जो इसमें चीज़ है, अब इमरान खान साहब इसी खौफ में मुब्तला हैं कि बात फंदा उनके गले तक पहुंच रहा है। जो कल जो उन्होंने रैली की और जब वो एकदम से उनको अब जो जाग आई है और वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे हैं, शहबाज गिल के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, जबकि पहले शुरू में उन्होंने अबेंडन कर दिया और कहा शहबाज गिल ने गलत बयान दिया, इसको कानून का सामना करना चाहिए, इसने फ़ौज को वाकई उकसाया अपनी क़यादत के ख़िलाफ़। वो दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब ने उस सब के बावजूद अब प्रोटेस्ट इसलिए करना शुरू किया क्योंकि वो रिटन स्क्रिप्ट पुलिस के हाथ लग गया है जो गुलबर्ग में था। तो अब इमरान खान साहब खड़े होकर आईजी इस्लामाबाद को धमकियां दे रहे हैं। जो मजिस्ट्रेट थी जिन्होंने शहबाज गिल साहब का रिमांड दिया, उनको ज़ेबा चौधरी साहबा को धमकियां दे रहे हैं। और आप ये देखिए कि इमरान खान साहब कितने नामर्द हैं जब बात आई, और कितने बड़े ये मिसोजिनिस्ट हैं कि जब बात आती है आईएसआई की, जब बात आती है फ़ौज की, तो ये नाम इस्तेमाल करते हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। आर्मी चीफ को मीर सादिक, मीर जाफिर कहते हैं। DGISPR को उम्मे हरीम कहते हैं। ठीक है, ISI के DG को मिस्टर एक्स, वाई, ये सब कुछ कहते हैं। लेकिन जब बात आती है एक सिविलियन की, तो ये बड़े मर्द बन जाते हैं। ओए ज़ेबा चौधरी, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा कानूनी। ओए आईजी, मैं तुम्हारे खिलाफ करूंगा कार्रवाई आईजी को तशद्दुद करने पे। आपको पता है आईजी पर तशद्दुद पुलिस ने नहीं किया, और मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ये हर बात अब सुप्रीम कोर्ट लेकर क्यों जाते हैं? क्या ऐसा वहां पर आपके लिए वेलकमिंग चीज़ है जो आप भागे भागे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? बताएंगे आज आप। और ये क्या पाकिस्तान की, आप देखें, ये इस मुल्क के इदारों को सोचना होगा, अदलिया को भी और इस मुल्क की इंतज़ामिया को भी, ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, और इस मुल्क की पार्लिमान को और वफाकी हुकूमत को, कि इमरान खान साहब बहुत सिस्टमेटिकली इदारे तबाह कर रहे हैं और डीमोरल कर रहे हैं उनको। और मैं इदारे की बात कर रहा हूँ, पुलिस की, अदलिया की। आप देखिए इमरान खान साहब ने क्या किया। 26 मई को हमें सबको पता है इमरान खान साहब ने वायलेंस की, ये पूरा ब्लू एरिया जला दिया, तोड़ फोड़ की। खुद इमरान खान साहब ने अपने मुंह से माना कि मेरे लोगों के पास असलहा था, सब कुछ माना। उस सबको रोकने के लिए क्या पुलिस की ड्यूटी नहीं थी कि असला बरदारों को वो रोकती? अब जिन पुलिस एहलकारों ने रोका, इमरान खान साहब पंजाब में उनको सर्विस से डिसमिस करवा रहे हैं। बकौल शहबाज गिल के पंजाब पुलिस पे रंदा फिरवा रहे हैं इमरान खान साहब। तो अब सोचिए, जब एक एग्जाम्पल वो सेट कर रहे हैं कि जो मेरी पार्टी अगर खड़े हुए थे जो रियासती एहलकार, मैं उनको यूं सजा दूंगा, उनका रिस्क ख़त्म कर दूंगा, उनको निशाने इबरत बना दूंगा। तो क्या पुलिस बावर्दी फोर्स नहीं है पाकिस्तान की? क्या वो पाकिस्तानी रियासत के एहलकार नहीं है? सिर्फ फौजी ही पाकिस्तानी रियासत के एहलकार होते हैं? क्या पुलिस फोर्स नहीं है? पूरी दुनिया में पुलिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है। तो पाकिस्तान की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसके साथ इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? और अब सोचिए, वह इस्लामाबाद के आईजी को और इस्लामाबाद की पुलिस को जो धमकियां दे रहे हैं, ये भी सोच तो रहे होंगे कि यार अगर इमरान खान ने पंजाब में ये किया, अगर कल को इस्लामाबाद में हुकूमत में आ गए तो हमारे साथ भी यही करेगा। तो उनमें क्या उनका मोराल रहेगा कि वो इमरान खान साहब कल इस्लामाबाद के अंदर कोई दंगा फसाद करवाते हैं तो वो उनको उस तरह से टैकल कर सकेंगे? और अब देखिए, इन्होंने शहबाज गिल के लिए सुपरिटेंडेंट जेल तब्दील कर दिया, अडयाला जेल का। खुद हाशिम डोगर जो पंजाब के वजीर दाखिला हैं, वो कहते हैं शहबाज गिल से मुलाकात के बाद कि शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ, इमरान खान साहब के साथ किसी ने गलत बयानी की है। तो फिर इमरान खान साहब के इस बयान में क्या ताकत रह जाती है कि शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद हुआ? लेकिन वो अब सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं इस मामले को। अब बात अब देखिए ना, ये सुप्रीम कोर्ट में अब हमारे मोजिज जज साहबान इस पर बात करें ना। अब मोजिज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अब कोई मिस्ड कॉल ही दे दें, खत नहीं अगर लिखना तो मोजिज चीफ जस्टिस को कि जनाब ये देखें, इमरान खान पंजाब में पुलिस एहलकारों को डिसमिस कर रहा है, सुपरिटेंडेंट को तबादले कर रहा है, शहबाज गिल को हवाले नहीं कर रहा था वफाकी पुलिस के, वो कैदी वफाकी पुलिस का था, इस्लामाबाद के आईजी को धमकियां दे रहा है जो तहकीकात कर रही है उस केस की।
जो मजिस्ट्रेट है खातून उसको धमकियां दे रहा है, क्या ये तफ्तीश पर असरअंदाज होना नहीं है? पंजाब हुकूमत की तरफ से जो अब चौधरी परवेज लाई और इमरान खान साहब की क़यादत में चल रही है, और ये तहकीकात पर असरअंदाज होना नहीं है? पुलिस एहलकारों को डिसमिस किया जाना, क्या ये तहकीकात को ख़त्म करना नहीं? और आज हाशिम डोगर साहब ने बयान दे दिया है कि हम जो पीटीआई के कारकुनों पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी हम तमाम की तमाम खारिज करने जा रहे हैं। कैसे खारिज करने जा रहे हैं? इमरान खान खुद कहता है कि उन्होंने असला उठाया हुआ था, आप किस मुंह से वो एफआईआर खारिज करेंगे? क्या ये तहकीकात पर सियासी तौर पर असरअंदाज होना नहीं है? इस पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए? जब ये नहीं करते माजरत के साथ, तो हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान पर इल्ज़ाम लगता है कि जनाब इनके अंदर बायस है कि अगर ये जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF या दीगर जमातें अगर कोई कानून साजी करने की कोशिश करें तो कहते हैं जनाब ये देखो तो हकीकात पर असरअंदाज हो रहे हो, आप सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन लगे हुए, यानी कि अपनी ज़ात के अपने फ़ायदे के लिए आप कानून साजी कर रहे हैं। तो फिर जब जस्टिस कादी फाइसा ने सहाफ़ियों पर हमलों का सो मोटो नोटिस लिया था, उस पर जो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने, जो कि उस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस थे और चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उन्होंने जो एक बेंच बना के तमाम की तमाम इख्तियारात चीफ जस्टिस को एक फ़ैसला दे के तफवीज़ करवा दिए, क्या वो अपनी ज़ात के लिए फ़ैसला नहीं कहलाएगा? कल को बार्स में यही डिस्कस हो रहा है, बार ज़राई ये कहते हैं कि वो इसी किस्म का फ़ैसला था। तो जब ये पार्लियामेंटेरियंस को वो लोग ये टांट करें जिनके अपने फैसलों के ऊपर इस तरह के सवालिया निशानात न लगे हों, तो ये एक मुल्क में माहौल है, ये चीज़ पाकिस्तान की अदलिया को डिस्क्रेडिट कर रही है। जब इस तरह की मुबैना जानिबदारी का इल्ज़ाम लगता है कि वफाकी हुकूमत तबादले करे तो सो मोटो नोटिस हो जाए, पंजाब हुकूमत करे परवेज़ लाई वाली तो कोई हाथ ही ना लगाए, कोई सोचे ही ना उस बारे में। इसीलिए पाकिस्तान की अदलिया आलमी रैंकिंग में 130वें नंबर पर जा गिरी है इंसाफ की फराहमी में, कि जब ये इल्ज़ाम लगे कि ये अदलिया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है और इमरान खान साहब लाडले हैं यहाँ पर, उनको जो भी रिलीफ चाहिए होता है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं और उनको मुबैना तौर पर साकिब निसार उनके पास जाके उनसे निगोशिएट करते हैं और उनको कहते हैं कि अच्छा ठीक है फ़लाँ चीज़ होगी, ये तुम्हें मैं करवा दूँगा। जब ये चीज़ें हो रही होंगी तो फिर क्या पाकिस्तान रहेगा? अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।